और ग्रेविडा का मतलब होता है प्यारे दोस्तों नंबर। अरे हाउ मेनी टाइम फीमेल गेट प्रेगनेंसी या हाउ मेनी टाइम फीमेल गेट प्रेग्नेंट, कितनी बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी चली, आईयूडी हुआ, स्टिल बर्थ हुआ, अबॉर्शन हुआ, बच्चा जन्मा, बच्चा मरा, बच्चा 2 है, बच्चा 3 है, बच्चा 4 है, से कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब ग्रेविडा 1, अगली बार हुआ ग्रेविडा 2, अगली बार हुआ ग्रेविडा 3। तो यहां आपको सिर्फ बताना है नंबर ऑफ टाइम फीमेल गेट प्रेग्नेंट, यहां आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टाइम फीमेल प्रेग्नेंट, फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, बस ये जानकारी हमें बतानी है। बच्चे कितने हैं, बच्चे क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जी फॉर ग्रेविडा हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं टी वर्ड आता है, टी वर्ड का मतलब होता है टर्म, और टर्म का मतलब होता है 37 वीक से बाद। ध्यान रखिएगा 37 वीक के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होकर के आया वो टर्म बेबी कहलाता है। तो कोई भी प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ए चाइल्ड डिलीवर विद इन 37 to 42 वीक्स, मोर देन 37 to 42 वीक्स, 42 वीक्स। ध्यान रखिएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो 37 वीक से बड़े हैं और 42 वीक से छोटे हैं, 37 से 42 के बीच, ए टू बी एग्जैक्ट 40 वीक। चलो दूसरा नाम आता है भैया जी, इसके बाद में एक नाम आएगा आपका पी। अरे पी का मतलब होता है पेरिटी, पी का मतलब होता है पेरिटी, और पेरिटी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम फीमेल क्रॉस द वायबिलिटी, फीमेल ने कितनी बार वायबिलिटी को क्रॉस किया। ध्यान रखिएगा यहां क्या देखने को मिलता है, हाउ मेनी टाइम फीमेल क्रॉस द वायबिलिटी। ध्यान रखिएगा फीमेल ने कितनी बार वायबिलिटी को क्रॉस किया। लेकिन ध्यान रखिएगा पेरा अलग से पूछा जाता है, पेरा इसके साथ नहीं आता है। अगर सवाल कभी पेरा का आएगा तो पेरा आपसे अलग पूछा जाएगा, ये दिमाग में क्लियर रखना। आपको याद रखिएगा पेरा का सवाल अलग से आएगा, पी फॉर पेरिटी, पेरिटी को पेरा बोला जाता है। अरे पेरिटी को पेरा बोला जाता है लेकिन इसका सवाल सेपरेट आता है, साथ में नहीं आता है। तो हमें जब भी पी पूछेगा जवाब क्या देना है, प्रीटर्म। हमें जब भी सवाल पूछे जवाब पी का मतलब क्या है, प्रीटर्म, और प्रीटर्म का मतलब क्या है, अरे हाउ मेनी चाइल्ड या हाउ मेनी फीटस शुड बी डिलीवर बिफोर 37 वीक। ध्यान रखिएगा यहां क्या बताना है, नंबर ऑफ चाइल्ड डिलीवर लेस देन 37 वीक। 37 वीक से पहला पैदा होने वाले बच्चों की संख्या प्रीटर्म कहलाएगी। 37 वीक से पहला पैदा होने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी, प्रीटर्म कहलाएगी। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, ए फॉर अबॉर्शन। ए का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन, और अबॉर्शन में आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ए टाइम, अरे नंबर ऑफ ए टाइम जो प्रेगनेंसी है वो क्या होगी, टर्मिनेट बिफोर वायबिलिटी, नंबर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गई। कितनी प्रेगनेंसी है जो वायबिलिटी से पहले टर्मिनेट हो गई, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखो अभी तक अपन ने यहां नंबर पे टाइम बोला, यहां पे भी नंबर। अरे भैया जी टर्म का मतलब हो गया कि नंबर पे चाइल्ड डिलीवर, कितने बच्चे जन्म लेके आए, यहां नंबर पे चाइल्ड डिलीवर लेस देन 37 वीक, कितने बच्चे हैं जो पहले आ गए। यहां आपने बोल दिया कि कितनी प्रेगनेंसी है जो टर्मिनेट हो गई। ध्यान रखिएगा और लास्ट में आता है एल, एल का मतलब लाइव, यानी यहां आपको बताना है जिंदा बच्चों की संख्या। अरे नंबर ऑफ चाइल्ड प्रेजेंट, कितने बच्चे हैं जो जिंदा हैं, या आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड आर लिव, कितने बच्चे हैं जो जिंदा देखने को मिलते हैं, वो वाली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसे बोला जाता है जीटीपीएल स्कोर। यहां बताएंगे भाभी जी प्रेग्नेंट कितनी बार हुई, यहां बताएंगे कितने बच्चे हैं जो टर्म लेवल से ऊपर के हैं, यहां बताएंगे कितने बच्चे हैं जो 37 वीक से पहले के हैं, यहां अबॉर्शन का मतलब कितने बच्चे हैं जो भैया जी मर चुके हैं, और यहां बताएंगे कि टोटल आखिरकार कितने बच्चे देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो बच्चे धोखा करते हैं वो धोखा कहां हो जाता है, वो ग्रेविडा में कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, जब ट्विंस प्रेगनेंसी आती है उसे वो 2 ग्रेविडा कंसीडर कर लेते हैं। अरे ग्रेविडा तो एक ही है, मां तो उसी प्रेगनेंसी को सर्वाइव करेगी, बच्चे अंदर 2 देखने को मिलती है। सर वायबिलिटी पीरियड क्या है, 22 वीक होता है बेटा, वायबिलिटी पीरियड 22 वीक होता है। वायबिलिटी का मतलब बच्चे के लंग्स के मैच्योरेशन और वजन के आधार पर बच्चे को एक नामांकन देते हैं, दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी। समझ में आया, ध्यान रखिएगा ए प्लस बी का मतलब अबॉर्शन प्लस लाइव बर्थ कहलाता है, ए प्लस बी कहलाएगा। ए प्लस बी वाला जो बंदा पूछ रहा है अबॉर्शन प्लस लाइव बर्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पेरिटी का सवाल अलग से आएगा, साथ में नहीं आएगा, अभी निकलेगा। अरे क्या निकलेगा, इस फीमेल में G2 निकला। आगे चलो टर्म बेबी कितना है, टर्म का मतलब 37 से बड़ा, तो साहब ये एक ही बच्चा है जो टर्म है, तो GT क्या मिलेगा 1। अरे कोई आपके सवाल में प्रीटर्म बेबी लिखा हुआ है, कोई प्रीटर्म कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो P 0। क्या इस सवाल में कहीं अबॉर्शन हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका अबॉर्शन भी क्या 0। नेक्स्ट बताओ लाइव बर्थ कितने, अभी जिंदा बच्चे कितने देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक ही मुन्ना है जो 38 वीक वाला। तो याद रखिएगा ये आपका जीटीपीएल स्कोर निकल के आता है इस सवाल का। तो सवाल में ढूंढो G2 वाले ऑप्शन 2 ही हैं, G2। अरे T0 नहीं है, राइट आंसर बी चला जाएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। पेरिटी पूछेगा तो अलग से पूछेगा, पेरिटी साथ में कंसीडर नहीं करवा सकता। 2 फॉर्मूले इसके साथ में होते हैं, तो GA प्लस बी और GA माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ये चीजें भी आपको कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इस क्राइटेरिया को ऐसे लिखा जाता है जैसे कि GA प्लस बी पूछ सकता है, या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है JABCD। अरे ये इस प्रकार से। तो इसका मतलब आपका क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा लाइव बर्थ। अरे क्या होता है लाइव बर्थ, और ये क्या होता है अबॉर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो ये होता है टर्म, ये होता है आपका प्री टर्म, इसका मतलब क्या होता है अबॉर्शन, और लास्ट वाले का मतलब क्या होगा, लाइव बर्थ देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार से भी कभी कभी एग्जामिनर सवाल को उछाल के मार सकता है, नॉट सेट लेवल की तर्ज पे। समझ में आ गया, अलग से ए प्लस बी पूछे या ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी पूछे तो भी जवाब दे देना, क्योंकि पड़े हो इसके चक्कर में कोई नहीं है 360 के टक्कर में। क्यों ग्रेविड और भैया जी जो पेरा वर्ड आता है पेरिटी को बताने वाली चीज होती है कि वायबिलिटी को कितने टाइम क्रॉस किया। इससे आप भैया जी प्राइमरी ग्रेविडा प्राइमरी पेरा मल्टी ग्रेविडा मल्टी पेरा ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा ग्रैंड मल्टी पेरा से जोड़ सकते हो। क्लियर, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बता है पेरा, तो पेरा का मतलब होता है क्रॉस द वायबिलिटी, क्रॉस द वायबिलिटी, वायबिलिटी को क्रॉस करोगे पेरा 1 कहलाएगा। और ग्रेविडा का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट। अरे नंबर ऑफ टाइम क्या देखने को मिलती है, प्रेग्नेंट। अब इससे जुड़े हुए 2-4 शब्द छाप सकते हो, और 2-4 शब्द क्या देखने को मिलता है, जैसे कि प्राइमरी वर्ड जब भी आएगा तो आपको जवाब देना है फर्स्ट टाइम। मल्टी वर्ड जब भी आएगा तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। वहीं पे भैया जी ग्रैंड मल्टी नाम देखने को मिलता है, ग्रैंड मल्टी, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा मोर देन 5 टाइम। अरे क्या होगा, मोर देन 5 टाइम, 5 से ज्यादा देखने को मिलता है ग्रैंड मल्टी। और भैया जी एल्डरली वर्ड आता है तो ध्यान रख लेना कि बुढ़ापे में। अरे ध्यान रखिएगा मोर देन 35 ईयर्स। वहीं पे नल्ली वर्ड आता है तो जवाब दे देना नॉट ए टाइम, अरे नॉट ए सिंगल टाइम,
तो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से अपन चीजें यहाँ छापते हैं। अरे इस प्रकार से ये सारी चीजें छापते हैं, 5 शब्दों से 10 शब्द बनाने की कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मेरा मानना कभी खाली नहीं जाता। अब नल्ली से 2 शब्द निकाल के लाओगे, पहला नाम होगा नल्ली ग्रेविडा, पहला नाम होगा नल्ली ग्रेविडा और दूसरा नाम होगा नल्ली पैरा। अभी बता दूंगा मतलब क्या होगा नल्ली पैरा। दूसरी साइड में नाम आएगा भैया जी इस शब्द से, अरे यहाँ आप क्या बोलोगे, प्राइमी ग्रेविडा। अरे नाम क्या देखने को मिलता है, प्राइमी ग्रेविडा। दूसरा नाम आएगा प्राइमी पैरा। अरे प्राइमी पैरा, रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। या मल्टी से 2 नाम आएंगे, पहला नाम आएगा मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। दूसरा नाम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं मल्टी पैरा, क्या बोला जाता है, मल्टी पैरा। नेक्स्ट ग्रैंड मल्टी के अंदर भी 2 नाम देखने को मिलते हैं जिसे क्या बोला जाता है, ग्रैंड मल्टी। अरे ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है, ग्रैंड मल्टी पैरा। और लास्ट में क्या होगा, एल्डरली ग्रेविडा, एल्डरली पैरा, एल्डरली ग्रेविडा और एल्डरली पैरा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। अरे ये सारी की सारी क्या देखने को मिलती है, चीजें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि सवाल ने बोल दिया नल्ली ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी, नल्ली का मतलब नहीं, तो क्या बताना है आपको, चलेगा। पढ़ाई के ऊपर फोकस कर, अभी दूसरे क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या है ये इसके ऊपर फोकस करना है। क्लियर है, देखो नल्ली का मतलब नॉट ए टाइम और ग्रेविडा का मतलब प्रेगनेंसी, तो फीमेल एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई नल्ली ग्रेविडा कहलाएगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है नल्ली पैरा, नल्ली का मतलब एक बार भी नहीं और पैरा का मतलब पेरिटी। अरे भैया जी फीमेल ने एक बार भी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया। अरे प्राइमी का मतलब पहली बार और ग्रेविडा का मतलब प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट टाइम फीमेल का प्रेग्नेंट होना प्राइमी ग्रेविडा, फर्स्ट टाइम फीमेल की वायबिलिटी को क्रॉस करना प्राइमी पैरा कहलाता है। मल्टी ग्रेविडा का मतलब एक से ज्यादा बार फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, दूसरा एक से ज्यादा बार फीमेल ने वायबिलिटी को क्रॉस कर दिया है। अगला नाम लिखा हुआ है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा, फीमेल 5 बार से ज्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, या फीमेल ने 5 बार से ज्यादा क्या कर चुकी है, वायबिलिटी को क्रॉस कर चुकी है। इधर नाम हो गया एल्डरली ग्रेविडा का मतलब भाभी जी बुढ़ापे में प्रेग्नेंट हुई है, या बोला है कि भाभी जी ने बुढ़ापे में वायबिलिटी को क्रॉस किया है। बोलो भगत और भगवान की जय।